हेलो बच्चों। तो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 12। तो ये क्या है, आपका पार्ट 12 है ये। तो पार्ट 12 में क्या है, महात्मा हंसराज। तो पार्ट 12 में क्या है आपका, महात्मा हंसराज। तो इसमें क्या है, महात्मा हंसराज DAV आंदोलन के संचालक थे। जो महात्मा हंसराज थे, आप इनका फोटो देख लीजिए, ये आपके महात्मा हंसराज हैं। तो ये कौन थे आपके, ये आपके DAV आंदोलन के क्या थे, ये संचालक थे। मीन्स इन्होंने संचालन किया था उसका, ये प्रमुख थे उसमें। उन्होंने ही सबसे पहला DAV स्कूल लाहौर में खोला था। उन्होंने सबसे पहला DAV कहाँ पर खोला था, लाहौर में खोला था, जो कि आज कहाँ पे है, वो पाकिस्तान में है। आज कहाँ पर है वो DAV, लाहौर में खोला था। उस समय के मुख्य अध्यापक स्वयं महात्मा हंसराज थे। उस वक्त जो मुख्य अध्यापक थे वो कौन थे, आपके स्वयं महात्मा हंसराज थे। यह स्कूल आज कॉलेज बना, तो इस DAV कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल भी महात्मा हंसराज ही थे। सॉरी, महात्मा जी ने DAV की यह सेवा बिना वेतन लिए की थी। उनका अपना निर्वाह कैसे लिखेंगे, न पे छोटी की मात्रा, निर्वाह। अब देखो इसमें, आप खुद से देखो, इसमें रे की साउंड आ रही है बीच में, न और वे के बीच में एक रे की साउंड आ रही है, इसके बीच में और वे के बीच में एक रे की साउंड आ रही है। तो ये इन दोनों के, तो यहाँ पर वाह के ऊपर लगेगा, निर्वाह। तो ये जो रे है ये वे के ऊपर लगेगा, निर्वाह। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे इसे, ये जो रे है इसको वे के ऊपर लिखेंगे, वाह वाह। ठीक है, निर्वाह। ओके, तो उन्होंने क्या कि उनका अपना निर्वाह बड़े भाई मुलख राज जी के वेतन से होता था। उनके जो बड़े भाई थे वो उनको जो वेतन देते थे उन्हीं से वो अपना निर्वाह करते थे। ठीक है, अपना घर चलाते थे। छोटे भाई हंसराज की निष्काम सेवा में को ध्यान में रखकर मुलख राज जी अपना आधा वेतन उन्हें दे देते थे। मतलब जो छोटे भाई जो वो क्या करते थे कि इतनी सेवा करते थे, खुद बिना वेतन के पढ़ाते थे। तो वो हर चीज़ देखते थे कि कितने बड़े ही लगन से मेरा भाई, छोटा भाई इतनी से वो काम कर रहा है। तो वो क्या करते थे कि अपने वेतन में से उनको वेतन दे देते थे। उसके बाद में क्या था, महात्मा हंसराज का जीवन बचपन से ही तपस्या का जीवन था। क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का वक्त था, अंग्रेज़ रहते थे। तो मे बी सभी की ज़िंदगी ऐसी थी। ठीक है, तो महात्मा हंसराज भी उन्हीं में से एक थे। उनकी जीवन बहुत ही ज़्यादा तपस्या का जीवन था उनका। उन्होंने काफ़ी कष्ट सहे थे उस वक्त, क्योंकि अंग्रेज़ थे। तो इसके बाद में क्या है कि गाय की सेवा करते हुए माता ने उन्हें भूसे की कोठरी में जन्म दिया। गाय की सेवा करती थी वो, तो भूसे की, जिसमें भूसा भरा रहता है, उस कोठरी में उनका जन्म हुआ। बड़ा होने पर यह बालक घर से स्कूल तक का लंबा रास्ता तपती हुई धूप में नंगे पैरों पार करता था। ये बालक, ये जो महात्मा हंसराज हैं, ये अपने स्कूल किस तरीके से जाते थे, स्कूल तक का रास्ता, लंबा रास्ता तपती हुई धूप में नंगे पैरों पार करते थे। क्योंकि उस वक्त मैंने बताया कि उसमें अंग्रेज़ों का उस वक्त गुलाम था भारत। तो उसमें इनकी भी ऐसी हालत थी, जाने कितने सैकड़ों बच्चे थे वो भी इसी तरीके से स्कूल जाया करते होंगे, बिना बिना चप्पल जूतों के, क्योंकि सभी गरीब थे। ठीक है, तो प्रिंसिपल का कार्य करते हुए वे अपने निजी कार्य के लिए कॉलेज का पेन और स्याही तक प्रयोग में न लाते थे। वो क्या थे कि जब उनके जो खुद के काम होते थे, जो निजी कार्य होते थे उनके, क्या होते थे उनके निजी कार्य, मतलब उनके जो खुद के काम होते थे, उसके लिए वो कभी कॉलेज का पेन यूज़ नहीं करते थे, ना ही स्याही का यूज़ करते थे, प्रयोग नहीं करते थे उनका। उसके बाद में क्या है, महात्मा हंसराज का जीवन हमें सिखाता है कि किस तरह जीना चाहिए, किस तरह जीना चाहिए। आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल ऐसे ही चले जाते हैं और वो बड़े होके एक बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं, क्योंकि बचपन में जो उन्होंने इतने कष्ट सहे होते हैं, उनका भगवान उनको फल ज़रूर देता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो महात्मा हंसराज जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था।
उनके समय में जहाँ जहाँ अकाल पड़े, उनके समय में जहाँ जहाँ अकाल पड़े, भूकंप आए या दंगे हुए, उन सभी जगहों पर उन्होंने पीड़ितों की सहायता की। इस प्रकार उनका सारा जीवन त्याग और तपस्या का जीवन रहा। इस प्रकार उनका जो सारा जीवन था वो त्याग और तपस्या का रहा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं उनका ये चैप्टर। तो महात्मा हंसराज, तो ये आपके महात्मा हंसराज हैं। ये फिर से स्टार्ट करते हैं। महात्मा हंसराज डीएवी आंदोलन के संचालक थे। जो महात्मा हंसराज थे वो क्या थे? आपके डीएवी के आंदोलन के संचालक थे। उन्होंने ही सबसे पहला डीएवी स्कूल लाहौर में खोला था, जो कि आज कहाँ है? लाहौर में, पाकिस्तान में है वो लाहौर। ठीक है, तो वहाँ पाकिस्तान में उन्होंने सबसे पहला डीएवी स्कूल खोला था। अब पता नहीं है या नहीं, पहले तो हुआ करता था क्योंकि अब तो मुसलमानों का राज है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उस स्कूल के मुख्य अध्यापक स्वयं महात्मा हंसराज थे। यह स्कूल जब कॉलेज बना तो डीएवी कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल भी महात्मा हंसराज ही थे। ठीक है, उनके जो प्रिंसिपल थे वो भी महात्मा हंसराज ही थे। महात्मा जी ने डीएवी की यह सेवा बिना वेतन लिए की। उनका अपना निर्वाह बड़े भाई मुलख राज जी के वेतन से होता था। छोटे भाई हंसराज की निष्काम सेवा को ध्यान में रखकर मुलख राम जी अपना आधा वेतन उन्हें दे देते थे। इसके बाद में क्या है, महात्मा हंसराज का जीवन बचपन से ही तपस्या का जीवन था। गाय की सेवा करते हुए माता ने उन्हें भूसे की कोठरी में जन्म दिया था। बड़ा होने पर यह बालक घर से स्कूल तक का लंबा रास्ता तपती हुई धूप में नंगे पैरों पार करता था। प्रिंसिपल का कार्य करते हुए वे अपने निजी कार्य के लिए कॉलेज का पेन और स्याही तक का प्रयोग नहीं करते थे या प्रयोग में न लाते थे। महात्मा हंसराज का जीवन हमें सिखाता है कि किस तरह जीना चाहिए। उन्हें उनके समय में जहाँ जहाँ अकाल पड़े, भूकंप आए या दंगे हुए, उन सभी जगहों पर उन्होंने पीड़ितों की सहायता की। इस प्रकार उनका सारा जीवन त्याग और तपस्या का जीवन रहा है। वो काफ़ी हेल्पफुल पर्सन थे। वो काफ़ी हेल्प करते थे, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती थी वो वहाँ पर अपना त्याग और तपस्या का जीवन रहा है, तो हर जगह वो हेल्प करते थे वो। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। अगर नहीं आता है तो इसको एक बार फिर से रीड करिएगा। ओके, थैंक यू।